बात करते हैं उस बुलडोजर एक्शन की जो हुआ तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, लेकिन इसकी चर्चा दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हो रही है। दरअसल इस बुलडोजर एक्शन के केंद्र में भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ा मामला है। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ दुष्कर्म, लव जिहाद और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया था। इसमें 3 आरोपियों साहिल, साद और फरहान की पहचान के बाद गिरफ्तारी हुई और अब भोपाल प्रशासन ने इनमें से 2 आरोपियों का घर बुलडोजर एक्शन में ढहा दिया। लेकिन यह एक्शन भी सवालों के घेरे में आ गया है। मध्य प्रदेश में मोहन राज का बुलडोजर एक बार फिर एक्शन में आया। यहां सरकारी अधिकारियों से ज्यादा सरकारी बुलडोजर काम करता है। इस बार बुलडोजर के टारगेट पर थे भोपाल में सरकारी जमीन पर बने 2 आरोपियों के घर। आरोपियों के नाम है साद और साहिल। कुछ दिन पहले भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं के साथ लव जिहाद, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया था। तब मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस मामले पर काफी हंगामा हुआ था। घटना को लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों का तापमान भी बढ़ गया था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये वीडियो तब का है जब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। इसके बाद जब इन आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट परिसर में इनके साथ मारपीट भी की गई। जब ये सब कुछ हो गया तब भोपाल नगर निगम को पता चला कि इन तीनों आरोपियों के मकान सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। इन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया है। ये जो नोटिस दिया गया था, ये किस बात का दिया गया था? क्या अवैध निर्माण था और कब दे दिया गया था नोटिस? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये शासकीय चरोखर की भूमि है। तो MPLRC की धारा 248 जो शासकीय भूमि में अतिक्रमण के संबंध में तहसीलदार द्वारा विधिवत सुनवाई की गई थी और 19 अगस्त को इनको निष्कासन का आदेश दिया गया था और 15 दिन का टाइम दिया गया था इन्हें 4 सितंबर तक। भोपाल नगर निगम की तरफ से इन घरों को नोटिस भेजा गया। बताया जाता है कि बाद में पूर्व में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए शनिवार की सुबह बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच साद और साहिल के घर पर बुलडोजर चलाया गया। ये आरोपी साद का मकान है जिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ये दूसरा मकान आप देख रहे हैं जिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अप्रैल के महीने में ये बात सामने आई थी, ये पूरा मामला सामने आया था। अपराध बेटे ने किया, लेकिन बुलडोजर एक्शन हुआ तो पूरे परिवार के सिर से छत छिन गई। अब साहिल की मां का कहना है कि हमारा क्या कसूर था, हमें क्यों बेघर कर दिया गया। वो रोते हुए इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रही है। आरोपी साहिल के परिवार यहाँ पर है, साहिल की मां है। ये एक्शन हुआ है, कोर्ट में भी पूरा मामला चल रहा है, क्या कहना है आपको? सर, मैं तो ये कहती हूँ, अगर ठीक है, जिसने जुर्म किया है वो तो आपके पास है ना, उसे अदालत ही सजा देगी ना, सरकार तो तय करेगी नहीं उसकी सजा। माँ बाप उसके भाई बहन को सजा देकर क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? रोड पर फिरेंगे, कौन हमें सहारा देगा? अभी आपके पास कोई रहने का ठिकाना? हमारे पास रहने का ठिकाना होता तो हम अच्छा पक्का घर बना लेते। चादरों के घर में रह रहे हम। परिवार के लोग हैं यहाँ पर, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि रहने का ठिकाना नहीं। नोटिस दिया गया था इसको खाली करने के लिए? नहीं, उन्होंने जवाब मांगा था, हम लोग ने जवाब दे दिया था। तो फिर उस इतने दिनों से घर नहीं गिरा था। फिर अचानक से रात को, मैं सिलाई सेंटर में काम करती हूँ, शाम को मुझे 7:30 बजे मिला नोटिस, तो मैं वहाँ से भागती हुई आई। फिर नोटिस के खिलाफ कोर्ट में नहीं गए थे। मैंने जाके उधर बोला है कि आप मुझे राहत कुछ देने के लिए टाइम तो समय, ऐसा तो कोई नहीं करता ना कि एकदम से ही मकान खाली कर दिया जाए। साद और साहिल का घर तो बुलडोजर एक्शन के बाद मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। तीसरे आरोपी फरहान के घर को अभी ध्वस्त नहीं किया गया है, क्योंकि निगम के एक्शन के खिलाफ फरहान का परिवार कोर्ट गया था, जहां से उसे स्टे मिल गया, लेकिन नोटिस उसके घर पर भी चस्पा है।
आज नहीं तो कल फरहान का घर भी बुलडोजर के बल से ढह ही जाएगा। हमें माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने इस्तीफा दिया। समय सुरुता जी हैं, उन्होंने हमें स्टे दिया। इस बुलडोजर एक्शन के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, क्या मछली, क्या मगरमच्छ और क्या अपराध की हवेली, हमारी सरकार ने सबको ठिकाने लगाया है। इसी राज्य के अंदर यहाँ मछली मगर सबके ठिकाने लगाए गए अपनी सरकार के माध्यम से। बड़ी बड़ी हवेलियों के बड़े बड़े लोगों के लिए कानून सबके लिए बराबर है। दरअसल कुछ दिन पहले ड्रग माफिया और तस्कर मछली की हवेली पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला था। अब लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपियों का घर बुलडोजर से ढाया गया है। इसे मोहन सरकार अपराध के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तौर पर पेश करती है, लेकिन साद और साहिल के घरों पर हुए एक्शन के बीच कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे भोपाल नगर निगम ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बताकर दोनों आरोपियों के घर ढाए हैं, तो इसी सरकारी जमीन पर आसपास के मकानों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या अपराध से ही अवैध निर्माण की पहचान होती है? किसी ने अपराध किया हो या ना किया हो, अगर सरकारी जमीन पर कोई भी निर्माण हुआ है तो एक्शन सब पर होना चाहिए। लेकिन आरोपियों के आसपास के घरों पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि प्रशासन के सरकारी जमीन वाले दावे के हिसाब से तो बुलडोजर उन पर भी चलना चाहिए था। अगर किसी अपराधी पर बुलडोजर चला रहे हैं घर पर आप, तो समान रूप से चलाइए आप। हर अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के प्रति हम कटिबद्ध हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आदेश देते हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई को सही ठहराया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अक्सर सरकारें अपराध होने पर आरोपियों के घरों और ठिकानों को अवैध बताती हैं और उन पर बुलडोजर चलाती हैं। आखिर अपराध होने से पहले प्रशासन या सरकार को अवैध निर्माण क्यों नहीं दिखता? क्या अवैध निर्माण के नाम पर कानून का राज स्थापित करने के लिए जानबूझकर बुलडोजर मॉडल को बल दिया जाता है, ताकि सरकार की छवि अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाली बन सके? फिलहाल इस एक्शन के बाद ऐसे ही कुछ सवाल मध्य प्रदेश का विपक्ष मोहन सरकार से पूछ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।